11 बैंक की ये जो आप लिस्ट स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिसमें आते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। ये 11 जो आप बैंकों के नाम देख रहे हैं, इन सभी 11 के 11 बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की वैकेंसीज का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है आईबीपीएस के द्वारा। तो आईबीपीएस का नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है वैकेंसीज का, जिसमें जो आप बैंक में देखते हैं जो मैनेजर की पोस्ट होती है उसके लिए ये वैकेंसीज जारी की गई हैं, जिसको कहा जाता है जो डेजिग्नेशन होती है प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो इसकी आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कितनी वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं, कैसे आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें रखा गया है, कितनी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो सबसे पहले जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आईबीपीएस के द्वारा यानी कि ये एक रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो ये प्रोसेस कंडक्ट करेगी सभी बैंकों के लिए, और इनके द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आईबीपीएस के द्वारा ही सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जो है कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CRP PO/MT, ये जो नोटिफिकेशन है आपका, ये 16th नोटिफिकेशन है इस सीरीज में। कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये प्रोबेशनरी ऑफिसर्स स्लैश मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए। जो वैकेंसीज हैं इसके लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं IBPS.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर टेलीग्राम पे आपको जाके सर्च करना है हमारे इस यूट्यूब चैनल का नाम, और वहाँ पे आपको वो चैनल दिख जाएगा। उस पे जाना है, नोटिफिकेशन का PDF भी वहाँ मिल जाएगा आपको, और साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो डायरेक्ट लिंक होता है वो उसी नोटिफिकेशन के साथ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स बताई गई हैं। आपके एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई 2026 तक। पेमेंट जो एप्लीकेशन फीस की आपको करनी है वो भी इसी दौरान आपको करनी होगी। अगर आप कोई अपने एप्लीकेशन में फॉर्म सबमिशन के बाद मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। जैसे ही आपकी लास्ट डेट हो जाती है एप्लीकेशन फॉर्म की, उसके बाद 2 दिन का समय इस चीज़ के लिए आपको दिया जाता है। अब बात करें इसमें नेक्स्ट क्या प्रोसेस होगी, तो नेक्स्ट प्रोसेस होती है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन। जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है वो कंडक्ट होगा आपका अगस्त 2026 में। उसका रिजल्ट आएगा सितंबर 2026 में। उसके बाद जो प्री एग्जाम क्लियर कर लेंगे उनका होगा मेंस एग्जामिनेशन अक्टूबर 2026 में। उसका रिजल्ट आएगा नवंबर 2026 में। उसके बाद जो कैंडिडेट मेंस एग्जाम भी क्लियर कर लेंगे उनका होगा पर्सनैलिटी टेस्ट, जो कि होगा नवंबर 2026 में। और साथ ही साथ बताया गया है कि जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा वो होगा नवंबर और दिसंबर 2026 में, और जो आपका रिजल्ट जारी होगा इस भर्ती का वो होगा जनवरी 2027 में। ये है आपका पूरा शेड्यूल, जिस शेड्यूल के हिसाब से ये पूरी रिक्रूटमेंट को कंडक्ट किया जाएगा। पे स्केल की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पे स्केल आपका बेसिक किस हिसाब से आपको मिलने वाला है, किस हिसाब से इसमें आगे इंक्रीमेंट लगेगा, और इसके अलावा बाकी भी आपको सारे जो बेनिफिट्स हैं वो दिए जाएंगे। जैसे कि HRA मिलता है, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, डियरनेस अलाउंस मिलता है, और इस तरह के जो अलग अलग बैंकिंग जॉब में आपको अलाउंसेस मिलते हैं वो सारे यहाँ पे मिलेंगे। तो स्टार्टिंग सैलरी ये मान के चलिए कि आपकी 90,000 से लेके 1 लाख तक की स्टार्टिंग सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। आगे हम बात करते हैं अब इसमें एज क्राइटेरिया आपका कितना लिया जाएगा, तो आपकी एज 20 साल से लेके 30 साल के बीच में होनी चाहिए। बिटवीन 20 to 30 years you can apply for probationary officer post। डेट ऑफ बर्थ वाइज बात करें तो योर डेट ऑफ बर्थ शुड बी बिटवीन जुलाई 2 1996 टू जुलाई 1 2006। 2 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2006 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, यानी कि
बाकियों के लिए अगर 20 से 30 साल एज क्राइटेरिया है तो आपके लिए रहेगा 20 से 35 साल का। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन, डिसेबल कैंडिडेट हैं तो 10 साल का, एक्स सर्विसमैन हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको एज में रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि कैसे इसमें आपका सिलेक्शन होगा। जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद जो प्री एग्ज़ाम होगा, मेंस होगा, वो कैसे आपको कंडक्ट किया जाएगा, क्या-क्या उसमें पूछा जाएगा, कैसे आपको तैयारी करनी है। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले जो आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें 3 सेक्शंस होंगे। हर एक सेक्शन के लिए 20-20 मिनट का समय दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे 30 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होंगे 35, रीजनिंग एबिलिटी के होंगे 35 क्वेश्चन। तो इस हिसाब से 30 नंबर रहेंगे इंग्लिश के, 30 नंबर रहेंगे एप्टीट्यूड और 40 नंबर का होगा रीजनिंग सेक्शन। 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 60 मिनट का समय। इसमें जो है आपको क्वालिफाई होना होगा और आपको मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो हैं वो लेने होंगे इस एग्ज़ाम में, ताकि आप नेक्स्ट स्टेज में जा पाएँ। जब आप नेक्स्ट स्टेज में जाएँगे, यानी कि ये जो आपका ऑनलाइन मेंस एग्ज़ामिनेशन होगा, इसमें जो कैंडिडेट जाएँगे वो वही जाएँगे जो प्री एग्ज़ाम में जो है पास होंगे। जो आपका मेंस एग्ज़ामिनेशन होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव तो होगा ही होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आपका कंडक्ट किया जाएगा। इसमें आपके सेक्शंस रहेंगे रीजनिंग, जिसके होंगे 40 क्वेश्चन, 60 नंबर के लिए, 45 मिनट का समय दिया जाएगा इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। दूसरा, जनरल, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल, फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग आरबीआई सर्कुलर्स, इसके होंगे 50 क्वेश्चंस, 60 नंबर के लिए, 35 मिनट का समय। तीसरा सेक्शन होगा इंग्लिश का, 40 क्वेश्चन 20 नंबर के। और चौथा क्वेश्चन होगा डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का, जिसके होंगे 40 क्वेश्चंस, 60 नंबर के लिए, 45 मिनट का आपको इसमें समय दिया जाएगा। 170 क्वेश्चन, 200 नंबर का पेपर और 160 मिनट का समय इसमें आपको दिया जाएगा। ये जो 4 सेक्शन का पेपर होगा, ये होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। इसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव वाला सेक्शन होगा वो होगा 5वां सेक्शन, जिसमें एस्से पूछा जाएगा आपसे और कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा। इसमें होंगे आपके 2 क्वेश्चंस, 25 नंबर के, 30 मिनट का इसमें आपको समय दिया जाएगा और ये भी कंप्यूटर पे ही आपको सारा पेपर करना होगा। तो इस तरह से आपका होगा ये मेंस एग्ज़ाम। उसके बाद होगा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। जो मेंस एग्ज़ामिनेशन को पास कर लेंगे, उनको पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है उसे जारी किया जाएगा। यहाँ पे जो आपके ऑनलाइन प्री होगा और मेंस एग्जामिनेशन होगा, उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जो कि होगी आपकी 0.25 मार्क्स की। इस तरह से पूरा ये सिलेक्शन प्रोसेस इसमें आपका रहने वाला है। इसी तरह से पूरी आपकी जो चयन प्रक्रिया है इसमें रहने वाली है। अब आप जो-जो सेक्शन, जो-जो टॉपिक्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी बुक्स जो हैं वो ले सकते हैं, या फिर जो आईबीपीएस पीओ के लिए जो रिकमेंडेड बुक्स होती हैं, वो आप मार्केट से ले सकते हैं। जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, उनको ज़रूर पढ़िएगा, ताकि जो आपको एक पैटर्न होता है एग्ज़ाम का वो समझ आ सके। और कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर को भी स्टडी करते हैं। बात करें इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो ₹175 की एप्लीकेशन फ़ीस आपको देनी होगी अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं, और ₹850 की एप्लीकेशन फ़ीस आपको देनी होगी अगर आप बाकी जो बचते हुए कैंडिडेट हैं, उनमें आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और इसी तरह की अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी रोज़ाना पाना चाहते हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा।